आज संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में देश के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत से जुड़ा एक बेहद ही अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो इस संशोधन का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य है वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा और सम्मान देना जो दर्जा सुरक्षा हमारे राष्ट्रध्वज, तिरंगे और राष्ट्रगान जन गण मन को है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 जिसमें वंदे मातरम जुड़ा बिल है। ये राष्ट्रीय गान की तरह ही सम्मान करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय गीत का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो पुकार है जिसने देश के लाखों युवाओं को फांसी के फंदे पर मुस्कुराते हुए झूलने का हौसला दिया। लेकिन आजादी के दशकों बाद जनगण मन को कानूनी सुरक्षा तो मिली, जबकि वंदे मातरम को लेकर देश में कोई कड़ा कानूनी प्रावधान नहीं लाया गया। इसी खाई को पाटने के लिए सरकार 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान के रोकथाम अधिनियम में ये नया संशोधन लेकर आई है। इस बिल में प्रमुख रूप से 2 बड़ी बातें हैं जो तय की जा सकती हैं। पहले, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालता है, उसे रोकता है या फिर किसी भी कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। और दूसरी, ऐसा करने वाले दोषी को अधिकतम 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। वंदे मातरम को लेकर जो नियम है वो भी आप जान लीजिए। सभी सरकारी कार्यक्रम में गाया जाएगा वंदे मातरम। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य होगा। 30 मिनट 10 सेकंड में इसको गाया जाए और गायन के दौरान सावधान मुद्रा में रहना होगा। स्कूलों में प्रार्थना से पहले इसे गाया जाएगा। श्रीमान नित्यानंद राय to move for leave to introduce the prevention of national honor। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। थैंक यू। दर्शकों को यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी एक विधेयक है, कानून नहीं बना है। संसद प्रक्रिया के तहत क्या चीजें होंगी, पूरा प्रावधान आप बताते हैं। पहले इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अध्यादेश या कानून का रूप ले लेगा। राष्ट्रीय गीत केवल एक सांस्कृतिक रचना नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान की रीढ़। इस संशोधन विधेयक के जरिए देश की संसद ने यह संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्र की भावना और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीकों का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलने से देश में इसके प्रति सम्मान और अनुशासन बढ़ जाएगा? अपनी राय क्या है जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपके और हमारे देश के स्वाभिमान का पूरा मामला है।